you are enjoying the videos. And let's start with the physics second chapter. So second chapter में हमने मैथमेटिकल मेथड्स हमें पढ़ना है. एज अ मैथमेटिकल मेथड्स में हमें पहले जो टॉपिक था फिजिक्स का 11th स्टैंडर्ड का, दैट वाज ऑफ कैसे हमें कौन सी चीज़ों को मेजरमेंट करना है, कैसे यूनिट्स होते हैं, कितने टाइप्स की यूनिट्स होते हैं, मेजरमेंट्स कैसे करना है, क्वांटिटीज कौन कौन सी है, इनके बारे में पढ़ा था. बट नाउ हमें पढ़ना है मैथमेटिकल मेथड्स. सो इफ वी आर स्टडीइंग द मैथमेटिकल मेथड्स, मेन टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना होता है ये होता है कि इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑपरेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर एंड कैलकुलस. इसमें जो मेन बात है हमें पढ़ने जैसी फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि स्केलर एंड वेक्टर होते हैं. एंड ऑफ अगर हम सब देख लें, हम पहले डिटेल में पहले पढ़ने की बजाय पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितने टॉपिक्स कवर्ड होते हैं. तो अगर हम फर्स्ट इसमें देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमको पढ़ना है. देन सेकंड इज टाइप ऑफ वेक्टर. टाइप ऑफ वेक्टर में यानी वेक्टर हमने पढ़ लिया ना इंट्रोडक्शन में कि वेक्टर क्या होता है. फिर हमको पढ़ने कितने टाइप के वेक्टर है. अब हमने वेक्टर पढ़ लिया तो हमें वेक्टर के टाइप में कितने ऑपरेशंस है वो पढ़ना है. उसमें क्या एडिशन होता है, उसमें क्या ये होता है, उसको ये करना होता है. तो उसके बारे में हमें पढ़ना है. देन रिसोल्यूशन यानी दो अगर हम कोई भी वेक्टर को एनर्जी ले रहे हैं या दो उनको कहीं फोर्स अप्लाइड हो रहा है कोई भी दो वेक्टर का, समझे कोई भी दो वेक्टर आपने यूज किया, यहाँ से आप वेक्टर का डाल रहे हैं, वहां से आप वेक्टर का डाल रहे हैं, अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिसोल्यूशन यानी रिजल्ट कहाँ प्रोड्यूस होगा, दैट विल हैव टू लर्न इन 2.4. 2.5 इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. दोनों वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो हमें पढ़ना है कि अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है. तो इसमें भी हमको दो टाइप के वेक्टर का रिजल्ट मिलता है, एक स्केलर रिजल्ट मिलता है और एक मिलता है हमको वेक्टर रिजल्ट मिलता है, तो वो पढ़ना है. देन कैलकुलस इज योर मैथ्स 2 पार्ट जिसमें हम फंक्शंस, लिमिट, डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस ये सब पढ़ने होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन. एज ऑफ इंट्रोडक्शन में हमें बहुत मेन पार्ट पढ़ना होता है जो कि होता है हमारा मेन बेस, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर. ये फर्स्ट होता है एंड ये सेकंड होता है. हैव यू हैव एन आइडिया ऑफ अ स्केलर एंड व्हाट इज अ वेक्टर? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली स्केलर इज योर जिसका मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर इज योर जिसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों अवेलेबल होता है. एज इन योर बुक इट सेज दैट द स्पीड ले लो, लेंथ ले लो, इन सब का क्या है ओनली मैग्नीट्यूड है. जैसे कि हम इसे बोल सकते हैं द क्वांटिटी which have only magnitude. मैग्नीट्यूड मीन्स आपका कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं. वहां पर अगर आप नोट बना रहे हैं तो वहां पर वैल्यू लिख लीजिए. द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और वैल्यू इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. लेट्स गिव एग्जांपल लाइक लेंथ एक हो जाएगा आपका एक एग्जांपल. देन और कौन कौन से ऐसी चीजें जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है. जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं, लेंथ हो गया. देन इट इज योर एग्जांपल ऑफ बेसिक्स 2 चैप्टर्स, दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज. जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी वो ज्यादातर आपकी स्केलर क्वांटिटीज में जाते हैं. जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या है, मास हैज नो डायरेक्शन बट इज हैव मैग्नीट्यूड. तो हम बोल सकते हैं मास भी है जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है. तो इतनी इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी क्वांटिटी जैसे आप स्केल ले रहे हैं, आप स्केल लीजिए, आप एक पर्टिकुलर लेंथ को गिनिए. आप जब वो लेंथ को गिनेंगे तो एक 10 सेंटीमीटर आएगा, एक 5 सेंटीमीटर आएगा, एक 6 सेंटीमीटर आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब भी हम कोई चीज़ों को ले रहे हैं, जब भी हम कोई क्वांटिटीज को ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेंथ में आ रही है. कैसे आ रही है, एक पर्टिकुलर लेंथ में. तो वो पर्टिकुलर जो लेंथ है ना उसकी वैल्यू हम फाइंड जब हम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अवर स्केलर क्वांटिटी. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. एज इन योर टेक्स्ट बुक it says that the physical quantity which can completely described by their magnitude are called
कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, दे आर स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। ये जो है ये किससे स्पेसिफाइड किए जाते हैं, बाय नंबर और यूनिट। यानी अगर मैंने सिलेबस से बताया इनके पास वैल्यू होता है या तो इनका यूनिट होगा या तो इनका कोई मैग्नीट्यूड होगा। जैसे लेंथ का हम बोले तो लेंथ का यूनिट हमको पता है मीटर, और वैल्यू बोले तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो यही मैंने बोला है। देन इसमें क्या बोला है, द नंबर 2 इज अ मैग्नीट्यूड एंड द मीटर इज द यूनिट। बस इसका लेंथ का एग्जांपल दिया, मैंने आपको लेंथ का एग्जांपल दिया था कि उसका यूनिट हो जाएगा मीटर एंड उसका कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जो आपकी मर्जी में है वो ले सकते। आगे देखते हैं। Together they gave us a complete idea about the length of the rod। जैसे मैंने कहा कि पूरा हमको आइडिया देते हैं लेंथ के बारे में। सो लेंथ हम बोल सकते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी ऑब्वियसली कह सकते हैं एज अवर डेफिनेशन सेज, तो हम उस हिसाब से हम लेंथ को स्केलर क्वांटिटी मान सकते हैं। अब इसने क्या बोला है, सिमिलरली मास, टाइम, डेंसिटी एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ अ स्केलर। स्केलर कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड बाय द रूल्स ऑफ अ इन। अब इसमें क्या बोला है कि ये जो है ये ऐड भी किए जा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं। किसके एग्जांपल से, किसके रूल से, बाय द रूल ऑफ सिंपल अलजेब्रा। आई होप स्केलर हमारा डन हो चुका है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वेक्टर पे बढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है, द क्वांटिटी, की तरफ बढ़ते हैं, वेक्टर पे बढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है, द क्वांटिटी which have both magnitude and direction। अब जैसे एग्जांपल के तौर में हम ले लें तो वेलोसिटी ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं और एक्सेट्रा कर सकते हैं। इसमें हमको क्या बोला है, वेक्टर बोला है। अब स्केलर तो मेरे को लगता है आपको समझ गया होगा, बट वेक्टर इज थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें बोला है कि जो क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। यानी अगर मैं कह रही हूँ कि वहाँ 5 डिग्री का तापमान आया है, तो आई वाज व्हाट सेइंग कि यहाँ मैं 5 दिशा की तरफ से गई हूँ। मैं कौन सी दिशा से गई हूँ, यहाँ पे 5 दिशा की तरफ से गई हूँ। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे कि जो क्वांटिटी की, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि एक मैन ने एक सर्टेन स्पीड से यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया। मैं कह रही हूँ कि एक मैन था ये पॉइंट पे, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ये समझिए 2 पॉइंट है। मैंने कहा ये यहाँ पे एक मैन था, यहाँ पे एक मैन था, वो चल के गया इस साइड बी पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसकी वैल्यू समझे, इसको 10 सेंटीमीटर ये इसने कवर किया। कितना सेंटीमीटर कवर किया इसने, 10 सेंटीमीटर कवर किया। बट किस डायरेक्शन में वो गया, कौन सी डायरेक्शन में गया वो, A to B गया। कौन सी डायरेक्शन में गया वो, A to B। यानी हम इसमें क्या बता रहे हैं कि ये क्वांटिटी में हम क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इतने से इतना ट्रेवल किया। ये हमें इसका यूनिट बता रहा है या टाइम बता रहा है या इसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, जो भी हम कह सकते हैं। ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है कि इतने डायरेक्शन में ये इतनी स्पीड से गया, ये इस दिशा में ये इस तरफ से गया है। हम बोल सकते हैं कि इस दिशा में ये 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है। तो ये 10 सेंटीमीटर जो आगे बढ़ा है, ये किस पॉइंट से बढ़ा था, A to B जा रहा था। A to B यानी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना। तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना यानी क्या, ये डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डायरेक्शन डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डायरेक्शन। व्हाट मीन दैट अगर तुमको वेक्टर क्वांटिटी पूछा तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये वैल्यू बताएगा। वैल्यू यहाँ क्या थी हमारी, 10 सेंटीमीटर। बट ये इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, यानी वो कौन से डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ ये जा रहा है 10 सेंटीमीटर में, वो ठीक बात है, लेकिन ये किस तरीके से जा रहा है, B to A जा रहा है, A to B जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये हमको कौन बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है
तो जस्ट कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन। सो इतना आपको समझ में आ गया। सो इसी हिसाब से हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। सो आगे अगर हमको इसको पढ़ना है तो इसमें ने क्या बोला है कि सम क्वांटिटी दैट कैन बी व्हिच आर नीडेड टू डिस्क्राइब विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी। तो इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सो इफ यू हैव टू लर्न एंड राइट सो इट्स बेटर। आगे चलते हैं हमारा टॉपिक 2.2 पे। 2.2 इज योर टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर जानने के लिए हम एक एक वेक्टर के बारे में जानेंगे, उसके एग्जांपल जानेंगे, देन हम उसके चीजों को जानेंगे। 2.2 दैट इज टाइप ऑफ वेक्टर। इसमें हमारा फर्स्ट आता है दैट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं, बट हम इसे जीरो ही वेक्टर बोलते हैं। आप मुझे बताइए वेक्टर होता क्या है? सिंपल सा सिंपल आंसर क्या होगा इसका? मैम जिसका क्वांटिटी या जो क्वांटिटी हमको डायरेक्शन बताए या उसका मैग्नीट्यूड बताए या कोई भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगी मैम, दैट इज योर गुड। बट अगर जीरो वेक्टर बोला यानी इसका डायरेक्शन भी नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका डायरेक्शन भी जीरो है, जब ऐसा वेक्टर होगा तो वो वेक्टर को तुम क्या कहोगे? जीरो वेक्टर कहोगे। क्या कहोगे? जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इन एग्जाम्पल क्या दिया है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर। अब मैं तुमको बोल रही हूँ यहाँ मैंने एक पार्टिकल रखा है, इसकी वेलोसिटी बताओ। अब तुम सोचोगे मैम इसकी वेलोसिटी कैसे बताएं? अगर पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी कैसे होगी? बराबर ना। अगर मैं वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ से यहाँ गए कितने टाइम में गए, यहाँ से उठा के तुमने सामान यहाँ रखा, मतलब तुमको एक्सप्लेन करती हूँ। ये था ए